नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जम्मू डॉक्टर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दुष्यंत चौधरी हैं हमारे साथ। इनसे हम खास बात करेंगे कि कोविड-19 के दौरान किस प्रकार से जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो क्या समस्या फेस कर रही है और जो इनके वर्किंग आवर्स हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स इस समय जो काम कर रहे हैं 24/7 इनकी ड्यूटीज़ हैं। कहीं पर भी इनको जाना पड़ता है, कोविड पेशेंट्स के साथ जूझना पड़ता है, उनकी सभी समस्याएं इनको देखनी पड़ती हैं। उसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। डॉक्टर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू रंजीत जी। डॉक्टर साहब, आप बताइए, जो समस्या इस समय सामने आ रही है वो है कि कोविड-19 के केसेस जो हैं आप देखेंगे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें गिरावट कहीं पे भी देखने को मिल नहीं रही है। मगर उसके साथ साथ डॉक्टर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ उनकी अब और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई हैं। उसको लेकर क्या आपको लगता है, क्या देखिए रंजीत जी, मैं आपका और NH1 का तहे दिल से आभारी हूँ। आपने ये एक ऐसा मुद्दा चुना है आज की डेट में। आज अगर हम बात करें, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व जो है, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस और आप जर्नलिस्ट, ये चार बंदों पे पूरा दुनिया इस टाइम टिकी हुई है। इस चार का ऐसा कम्बिनेशन, अगर एक भी कम्बिनेशन इन चार में से एक चीज़ भी ख़राब हो गई तो दुनिया तहस नहस हो जाएगी। बात करेंगे डॉक्टर्स की, क्योंकि मैं एक डॉक्टर फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा। डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, आप देखिए डॉक्टर्स इस टाइम घबराए हुए हैं, डॉक्टर्स इस टाइम डरे हुए हैं। आज से अगर हम 2 महीने पहले की बात करें तब डॉक्टर्स को परेशानी आ रही थी कि पीपी किट्स नहीं मिल रही हैं। जी। मैं भी कितने चैनल्स पे था, कितनी टीम्स, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी आई, हर जगह हम ये रिक्वेस्ट करते थे, आप इस टाइम अगर दान देना चाहते हैं, चंदा देना चाहते हैं, गुरुद्वारे मस्जिद सभी बंद है इस टाइम आप डॉक्टर्स को पीपी किट्स दीजिए। आज की डेट में जस्ट बिकॉज ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी ऊपर हमारे लोग हैं, 2 महीने के लॉकडाउन में हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। पीपी किट्स भी हैं, N95 भी है, हर चीज़ की ज़रूरत है। पर इसमें से एक चीज़ और है, जो पीपी किट्स आ रही हैं जल्दी में बनी हैं या क्या है, डॉक्टर्स उसमें पॉजिटिव हो रहे हैं। उधमपुर हॉस्पिटल में भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक रेडियोलॉजिस्ट जिन्होंने पीपी किट डाली थी, वो भी कोविड पॉजिटिव हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पीपी किट्स पहनने के बाद भी डॉक्टर्स क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये एक जांच का विषय है कि क्या ये पीपी किट्स जल्दी में बनी हैं या ये पीपी किट्स प्रॉपर टेस्टेड नहीं है, क्या रीज़न है। ये तो रहा एक मुद्दा। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, अब डॉक्टर्स जो अपना घर के ही डॉक्टर्स ऐसे हैं जो 2-2 महीने से, सबसे पहले हमें सोचना होगा कि डॉक्टर्स भी हम ही में से, इसी सोसाइटी में से किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का हस्बैंड है, किसी के वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ हैं, या किसी भी पेशेंट, वायरस है, कोई किसी के मुंह पे नहीं लिखा होता कि ये पेशेंट पॉजिटिव होगा। डॉक्टर्स दिन भर उस पेशेंट को देखते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स डरते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं जुड़ते, अपने घर में माँ बाप के साथ नहीं जुड़ते, अपने बड़े बुजुर्ग जो उनके घर में वो नहीं रहते हैं। कई डॉक्टर्स अपने आप को आइसोलेशन करके रखते हैं। वो जो कोविड वार्ड में ड्यूटी दे रहे हैं वो 14-14 दिन से 3-3 हफ्ते बिल्कुल एक प्राइवेट होटल्स में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है वहाँ रह रहे हैं। तो डॉक्टर्स सुबह जब वो अपना काम शुरू करते हैं, जब काम मुसीबतों में ही फंसे हुए हैं। तो हमने अभी सर देखा कि डॉक्टर्स जो ड्यूटीज़ दे रहे हैं, जो इमरजेंसीज में लगे हैं या जो कोविड पेशेंट्स के साथ लगे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके तो आपने बात की कि वो एक बड़ा मुद्दा है, उसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वर्किंग आवर्स सर इस समय जो है किस तरीके से चल रहे हैं, कैसे वो अपने आप को रेस्ट करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। हमने देखा उनको जब वो उनकी पीपी किट्स के अंदर से पसीना निकल रहा होता है, वो बड़ा डरावना सा एक हमने कल सीन देखा था। उसको लेकर आप क्या बताएंगे, किस तरीके से काम कर रही है, सिचुएशन कैसी है इस समय? देखिए, पहले तो थोड़ा सा सिक्योरिटी की बात करूंगा। आपने देखा होगा कल एक किश्तवाड़ हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट हुआ है, वहाँ लोगों ने मेडिकल सुपरटेंडेंट पे अटैक किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ के डीसी का, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और 4 जो बंदे पकड़े गए और उनमें से अनफॉर्चुनेटली 2 मुलाजिम डीसी के ऑफिस के थे, उनको इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया और उन पर कुछ एक्शंस लगा दिए। चलो, ये तो रहा बात सिक्योरिटी की। मैं आपके चैनल से जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, डॉक्टर्स इस टाइम भगवान का काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर ओवर बर्डन। कोई कंप्यूटर तो है नहीं, उनसे भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, पर लड़ाई झगड़ा करना, मार कुटाई करना किसी चीज़ का वो एंड पॉइंट नहीं है। अगर कुछ गलत करते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट करिए, आप बताइए, पर आप हाथ उन पे उठाना शुरू कर देंगे, आप मार कुटाई करना करें, दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। हम जम्मू डॉक्टर्स फोरम की तरफ से इसका
बिल्कुल कंडेम करते हैं कि जो लोग डॉक्टर्स पे हाथ उठाते हैं या वायलेंस करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, दिस इज़ ए नॉन बेलेबल वारंट, जो डॉक्टर्स के ऊपर हाथ उठाएगा। नहीं, हाल ही में हिंदुस्तान सरकार ने भी उस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया था और उन्होंने कहा था कि जो डॉक्टर के खिलाफ जो जिस तरीके से अगर ऐसा मैन हैंडलिंग होती है या उनको अब्यूज़ किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त। देखिए सर, गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, अब दिस पॉलिसीज हैव टू इम्प्लीमेंटेड ऑन द रोड, ऑन द बिल्कुल ग्राउंड पे ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अब ये हमारी डीसी मैडम, हमारे एसएसपी जम्मू, दे आर डूइंग एफिशिएंट, बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। अब ये इन लोगों को देखना है कि ये पॉलिसीज कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। पीपी किट्स की आपने बात की, जब एक डॉक्टर सुबह 8 बजे या 9 बजे ड्यूटी पे जाता है, कम से कम मिनिमम उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है। और जब हम पीपी किट्स पहनते हैं, उसमें ना हम यूरिन पास कर सकते हैं, ना हम खाना खा सकते हैं, ना उसमें पानी पी सकते हैं। 40 से 45 डिग्री के बीच इस टाइम जम्मू शहर का टेम्परेचर चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, आधा जून आज खत्म हो गया है। आप उन डॉक्टर्स को सोचिए, जब वो किट्स उतारते हैं कैसे वो बेहाल होते हैं, बिल्कुल वो पानी की तरह ऐसे वो होते हैं जैसे पानी उनके उससे निकला जा रहा है। डॉक्टर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं, इतना वर्कलोड है। मैं आपके माध्यम से लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसको ज़रूरत है वही इस टाइम गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स में जाइए। ऐसे डॉक्टर्स को खाम खा के बर्डन मत करिए। डॉक्टर्स आर ओवर बर्डन। जहाँ स्टाफ चेकिंग हो रहा है वहाँ भी स्टाफ की कमी है, वहाँ पीपी किट्स की जो डाल के वो कर रहे हैं उनको तंग मत करिए। सर, इस समय जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह जैसे चलते थे या जो डॉक्टर्स जो काम करते थे एक्स्ट्रा, जब अपने वर्किंग आवर्स के बाद भी उनके क्लिनिक चलते थे, लोग वो फैसिलिटीज़ अवेल करते थे। अब वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो पब्लिक कैसे कम्युनिकेट करे, क्या साधन बनाए हैं? सरकार ने कहा था हम हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर्स के नंबर भी इशू किए थे, वो फैसिलिटीज़ किस तरीके? देखिए, अभी प्राइवेट तो दूर की बात है, अभी तो गवर्नमेंट, अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें या वहाँ भी अभी रेगुलर सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं रिस्क बड़ा बढ़ जाता है। पर फिर भी कहीं डॉक्टर्स कर रहे हैं प्रैक्टिस, वो कोविड का टेस्ट करवाते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं। मरीजों को ये समझना चाहिए, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, अगर हम एक अमाउंट की सर्जरी करते थे, आज वो अमाउंट बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा कि कोविड भी कराना पड़ेगा, आपको पीपी किट्स भी डालनी पड़ेगी। एक पीपी किट जो है 700 से लेके 1200-1500 रुपए की आ रही है। एक ऑपरेशन थिएटर में 6 से 7 लोग होते हैं, तो आप उसका देखिए, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। ये लोगों को समझना पड़ेगा। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग अगर सोचे कि जो 3 महीने पहले रेट पे होता था, वो आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या पीपी किट्स और जो ग्लव्स वगैरह है, जो बाकी गियर चाहिए होते हैं, वो आपको अवेलेबल हैं? देखिए, मेडिकल कॉलेज में मैं डॉक्टर यश जब से आए हैं यहाँ पे, बड़े एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ही इज़ अ मैन जो मतलब जानते हैं सब्जेक्ट को। उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा जब से वो एडमिनिस्ट्रेटर इधर आए हैं मेडिकल सप्लाईज़ में। आज मैंने आपको शुरू में कहा, मेडिकल कॉलेज में भी, प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी, सब जगह पीपी किट्स और N95 सरप्लस है। इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ जो डॉक्टर्स को दी जा रही है, उससे क्या आप कहीं तरीके से सेटिस्फाई हैं कि या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहते हैं कि थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट की जाए? देखिए, ये बहुत मैं आपको, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स हमारे कोविड के वो पॉजिटिव पाए गए, फर्स्ट जब टेस्ट हुआ तो उनको इमीडिएटली देवर शिफ्टेड टू नारायणा, जबकि वो हिस्ट्री थी, उनकी फैमिली दिल्ली से आई थी। बट ये केस इज़ नॉट विद द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा गांधीनगर हॉस्पिटल बनाया, 10 से 12 कमरे हैं, वो डॉक्टर्स को दे रहे हैं। पर जब 10 से 12 कमरे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे या लग जाएंगे, अभी जो कोरोना का ग्राफ है अभी बड़ा ऊपर जाने वाला है। अभी कोरोना जो गवर्नमेंट ने करना था, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, 2 महीने टोटल शटडाउन किया। अब मेरी आपकी सोसाइटी की बारी है कि हम इस कोरोना को कैसे रोकें। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क पहनने हैं, हमें अपने हाथ धोने हैं। तो ये अभी ग्राफ ये काफ़ी बढ़ेगा और इसके सबसे जो हाईली जो रिस्क पे हैं वो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं कितनों को वो कर रहा हूँ अपने साथ, ये किसी के ऊपर नहीं लिखा। और आप ये सोचिए, जो डॉक्टर एक पॉजिटिव आता है, उसके साथ कितने डॉक्टर्स ने काम किया होता है, वो कितनी मुसीबत में होते हैं, वो उनकी मेंटल साइकोलॉजी सोचिए। जब तक उनकी टेस्टिंग होती है और रिजल्ट आता है, वो अपने घर बच्चों के साथ नहीं रह सकते, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकते। उनकी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए सर। तो सर, जो जम्मू और कश्मीर की बात की जाए, यहाँ पर जो 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 कोविड के ग्राफ है वो भी दिन ब दिन अब आप देख रहे हैं बढ़ रहा है। जो डॉक्टर्स अफेक्टेड हो रहे हैं वो भी काफ़ी तादाद में बढ़े हैं। उनको लेकर रिकवरी रेट और उनका जो फैमिली के साथ लिंकअप है वो किस तरीके से हो पा रहा है? क्या उनका रिकवरी रेट देखिए अच्छा है? उसमें जो अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की, कश्मीर में रेट काफ़ी ज़्यादा है राइट फ्रॉम डे वन।
या उधर थोड़ी टेस्टिंग ज़्यादा हुई है स्टार्टिंग में या क्या है, वो मैं उस रीज़न में नहीं जाना चाहता। हमारा अभी ऊपर वाले की मेहर है कि जम्मू में अभी तक ठीक चल रहा है। अभी तक हमने सिर्फ 2 या 3 ही कैजुअल्टीज़ हुई हैं जम्मू में कोविड के करके, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा हुई हैं। हमने श्रीनगर में भी डॉक्टर भी खो दिए, पर टचवुड हमारे जम्मू में ऐसी चीज़ नहीं है। जहाँ तक बात रही टेस्टिंग की, वी नीड टू हैव टेस्टिंग। हमारी मेडिकल कॉलेज में काफ़ी, मैं हमारे माइक्रो डिपार्टमेंट में, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज का, दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल जॉब। उनके डॉक्टर्स, उनकी डॉक्टर शशि हेड हैं, डॉक्टर संदीप उनमें हैं, और 2-3 डॉक्टर्स हैं जो पूरे महीना अपने घर परिवार से बाहर रहे हैं। एक अप्रिशिएशन तो हम ज़रूर देंगे डॉक्टर्स को, मगर सर जो माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात आपने की, उसमें आपने देखा होगा सीनियर ब्यूरोक्रेट्स अभी रिसेंटली उनको पहले टेस्ट जो था वो पॉजिटिव था, फिर जब दूसरी बार किया तो वो नेगेटिव था। उसमें लोगों को काफ़ी शंका हो जाती है कि हमारे लैब देखिए, पर ये क्वेश्चन मार्क एक प्रोटोकॉल है। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्वेश्चन मार्क। या प्राइवेट में, जम्मू में आज की डेट में मेडिकल कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं, लाल लैब में हो रहे हैं, रणबैक्सी में हो रहे हैं, SRL में। जब आपका पहला टेस्ट पॉजिटिव आएगा, ये नहीं कि आप पॉजिटिव होंगे, उसके बाद दूसरा टेस्ट होगा, और दूसरे में भी पॉजिटिव आते हैं, आप तीसरे में भी पॉजिटिव आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ दर्शकों को बताना चाहूँगा। जब आप कोरोना पॉजिटिव हो गए, डजेंट मीन कि दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर यू। आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, आपको फाइट करना है उसके साथ। एक ट्रीटमेंट है, उसके साथ आपने रहना है, आइसोलेशन में रहना है। आप देखेंगे दिल्ली में इस टाइम इतना लोड है, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है, अपने घर रहिए, आइसोलेशन में रहिए, हॉस्पिटल्स में मत, घर में किसी के साथ मत जुड़िए, आप अलग रहे अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बच्चों से टोटली अलग रहिए। तो कोरोना होना डजेंट मीन कि दैट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर यू। कोरोना में आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अपने आप को आइसोलेशन में लेना है। जैसे सिटी हॉस्पिटल में एक वार्ड है, ये आपको अगर आप लेंगे तो ये कोई देयर इज नो नीड कि इसमें कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है। जब फर्स्ट टेस्ट कई बार पॉजिटिव आए, सेकंड भी पॉजिटिव आ सकता है, थर्ड भी नेगेटिव आ सकता है। कई बार फर्स्ट पॉजिटिव आया तो सेकंड भी नेगेटिव आ सकता है। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि इसमें आप कोई क्वेश्चन मार्क करेंगे या कुछ करेंगे। तो जम्मू में आप सर थोड़ा लोगों को थोड़ा सा गाइड करें कि कितने हॉस्पिटल जो हैं वो ये फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हैं कोविड को लेके, और क्या प्राइवेट सेक्टर भी उसी तरीके से दे रहा है फैसिलिटीज़, और अगर दे रहा है तो क्या गवर्नमेंट की तरह फ्री ऑफ कॉस्ट है या वो पेमेंट? देखिए, अभी जम्मू में एज सच हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम के प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, क्योंकि जम्मू के जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर वेरी स्मॉल प्राइवेट, कोई इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है जैसे दिल्ली में फोर्टिस है, मेदांता, ऐसा कोई हॉस्पिटल जम्मू में नहीं है। मेडिकल कॉलेज गांधीनगर हॉस्पिटल पूरा कोविड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की साइकेट्री विंग, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल पूरा कोविड हॉस्पिटल। मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपका कोई कोविड आता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। एक गवर्नमेंट की तरफ से, ICMR की तरफ से एक प्रोटोकॉल है, वी हैव टू वर्क फॉर इट। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो हम थोड़े दिन में देख रहे हैं कि जब डॉक्टर, अगर कोई उसका टेस्ट होता है या कुछ होता है, उसके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन शुरू होगी। अगर ऐसा होगा, अगर डॉक्टर्स छोड़ देंगे, डॉक्टर्स काम करना छोड़ देंगे, बहुत यहाँ के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। अगर आप फौज को वहाँ पे भेज दो और उसको को हम हथियार नहीं देंगे तो फौज मर जाएगी वहाँ जाकर। जब क्राइसिस हो जाएगा, जब वो बॉर्डर क्रॉस करके हमारा दुश्मन आएगा, यही हाल डॉक्टर के। प्लीज डोंट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन विद द डॉक्टर्स। व्हाट डू यू वांट, मतलब किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन? देखिए सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले हमारा एक डॉक्टर पॉजिटिव हुआ, उसका हमें एक फ़ोन आता है जी, जो हमारे घर मेड काम करती है, मोहल्ले वालों ने उस मेड को मना कर दिया है कि अब आप हमारे घर काम नहीं करेंगे, या तो आप उनके घर काम करिए या आप हमारे घर काम करिए। एक कल था कि कहीं साउथ इंडिया में था, डॉक्टर पॉजिटिव होकर ठीक आया, उस सोसाइटी में उसको एंटर नहीं करने दिया। जो मकान मालिक हैं, जो डॉक्टर्स रेंट पे, उनसे मकान खाली करा रहे हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती कर, जम्मू में भी एक आधा एपिसोड हुआ है सर। मैं कैमरे ऑन द कैमरा नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने आपको बोला मेड्स को मोहल्ले वाले कहते हैं प्लीज़ आप हमारे घर मत करिए। मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, डॉक्टर्स इस टाइम आपके लिए भगवान, खुदा, अल्लाह की तरह, उनको मत ऐसी चीज़ें करिए। उनकी डिस्क्रिमिनेशन करना, आप सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं। ये तो शॉकिंग बात है, अगर इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं तो ये बड़ी बात है। सर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मेन सिटी की बात तो ठीक है, हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, अगर ये चीज़ रिमोटेस्ट एरिया में पहुंच जाती है, जिस तरीके से आपने देखा होगा हाल ही में एक एलिगेशन लगा था कि एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हो गई डोडा में, जब वो एक पेशेंट सामने आया पॉजिटिव, उसको जब पहले ही टेस्ट के साथ साथ ही घर भेज दिया, उसका रिजल्ट बाद में आया, फिर एकदम गांव खाली कराने पड़े, वहाँ पर उनको इकट्ठा किया। उस तरीके का आप क्या देखते हैं कि रिमोट एरिया में क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए ठाकुर साहब, जो कोरोना है ना, ये दुनिया को, हिंदुस्तान को 2020 की एक सौगात है। क्या आपने नवंबर दिसंबर में कभी कोरोना के बारे में सुना था? किसी को भी नहीं पता था।
आप बड़े से बड़े डॉक्टर की बात करें, बड़े से बड़े वैज्ञानिक की बात करें, आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में चले जाएं, वी हैड नो आइडिया व्हाट इज़ कोरोना। तो जब ये शुरुआत हुआ, जब भी कोई चीज़ शुरुआत होती है उसमें कुछ ना कुछ लकूना, उसमें कुछ ना कुछ वो होता है। पर अब ऐसा नहीं है। मेंढर में हमारा एसडीएम है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है या बाकी जगहों पे है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। रजौरी हॉस्पिटल हो गया, मेंढर हो गया, डोडा, ये कठुआ, जितने भी पेरीफेरी के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पूरा प्रोटोकॉल आज की डेट में वो हो रहा है। नहीं, प्रोटोकॉल हो रहा है। आई एम जस्ट concerned about the people those who are living in the remote areas, if such kind of thing happen in their area, अभी किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लोगों को भी थोड़ी सी अवेयर। देखो सर, अब कोविड टेस्टिंग सब जगह होना शुरू हो गई है। मैंने आपको कहा, अगर हम बात करते आज से 1 महीना पहले श्रीनगर जो हमारी यूनियन टेरिटरी का हिस्सा हमसे बहुत आगे था, पर अब जम्मू प्रोविंस में भी काफ़ी जगह टेस्टिंग शुरू हो गई है। ये गांव की बात करें या शहर की बात करें, जब हम एक मोहल्ले में हम देखते हैं, अभी गांधीनगर त्रिकुटा नगर में पीछे केस हुआ, सारा मोहल्ला उसको सील हो जाता है। तो इसमें नथिंग टू वरी, ये हमारे अपने लिए प्रिकॉशन है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई आता है, घबराना नहीं है, आपने सीधा जाना अपना कोविड टेस्ट करवाना। दूसरे दिन आपको रिपोर्ट आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, आपने अपने आप को 1-2 दिन बिल्कुल आइसोलेशन में रखना है, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर्स आर देयर फॉर यू। कोविड हॉस्पिटल, सीडी हॉस्पिटल, अगर कोई पॉजिटिव आता है, वहाँ पे पूरा मैनेजमेंट है, पूरा इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, हर सुख सुविधा वहाँ पे है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं टेस्ट के लिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का बिल्कुल जैसे हम एंटर करते हैं ओपीडी के साथ ही टेस्टिंग सेंटर बना है, वहाँ एवरीथिंग इज फ्री। रेनबेक्सी और प्राइवेट में वहाँ यू हैव टू पे सम चार्जेस अराउंड अबाउट 4000, आई एम नॉट श्योर कितने चार्जेस वहाँ देने पड़ते। इट इज़ फॉर द टेस्टिंग। 2 दिन में उसकी आपको रिपोर्ट आ जाती है, आपको पता लग जाता है। तो इसके अलावा सर लास्ट हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि क्या आप कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को? आपने एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क लगाया कि जम्मू में जो डॉक्टर्स अभी भी रेंट्स पे रह रहे हैं या अपनी सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है। देखिए, जम्मू में तो नहीं ये कोई एग्जांपल आया है रेंट का या सोसाइटी का, ये मैंने साउथ इंडिया या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का। जम्मू में 2-3 एग्जांपल ये ज़रूर आए हैं, जो वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कोई मेड सर्वेंट है या वो लोग उनसे थोड़ी सी दूरी बनाई रखना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। कोविड एक ऐसी चीज़ है, इससे अगर हम डरेंगे, भागेंगे, तो वी विल एंड अप इन प्रॉब्लम। घर में मेरी आपके थ्रू एक रिक्वेस्ट है, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो बाहर मत निकलिए, और जो यंग बंदा भी जिसको ज़रूरत है वो बाहर निकले। हम अगर बाहर हमें मजबूरी है निकलना, मास्क लगा के निकलें। अपने हाथ, ज़रूरी नहीं हमारे पास सैनिटाइज़र हो, ये भी एक बड़ी गलतफहमी है कि सैनिटाइज़र से ही हाथ साफ करने। आप दिन में अपने लोकल साबुन से भी अपने हाथ साफ कर सकते हैं। अननेसेसरी जहाँ क्राउड इकट्ठा मत करिए। अगर आप जहाँ भी हैं, प्लीज़ इंश्योर आप भी मास्क पहने और जो आपके साथ वाला वो भी मास्क पहने। अपनी इम्यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। हमें लिकर हो गया, हमें सिगरेट हो गया, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए नींबू पानी सबसे बेस्ट है, आंवला हो गया, अदरक बड़ा अच्छा है, हम दिन में चाय पीते हैं, अदरक में डालिए। हमें योग करना चाहिए। इन चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वायरस है, वायरस कईयों को टच करके निकल गया होगा, आज जरूरी मुझे सकता है मुझे भी टच कर गया हो सकता है आपको भी, पर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी वो प्रॉब्लम में होगा। जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गए, ऑटोइम्यून डिजीज वाले, जैसे कोई एड्स पेशेंट है या कोई और ऐसे पेशेंट है जिनको छाती की प्रॉब्लम है, चेस्ट डिजीज है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये पेशेंट को ज़्यादा खतरा है वायरस पकड़ने का आमतौर पे आम बंदे को। जो एज बंदा है, मेरे भी फादर हैं घर में, बाकी भी, उनको प्लीज़ माय रिक्वेस्ट, मैं उनको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप, अपने बुज़ुर्गों को अपने घर में रखिए, उनको घर से मत बाहर निकालिए। 10 साल 11 साल से पहले जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, अपने कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट से फ़ोन करके मिले। ऐसे मत घर से बाहर निकले। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो अपने साथ एक बच्चा उन्होंने लिया हुआ है, वो दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा आपको कि कोरोना से लोगों को छुटकारा मिलेगा या उसी के साथ जीना पड़ेगा? बिल्कुल मिलेगा, ऐसी बात क्यों नहीं है। पर आज की डेट में हमें वी हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ये ज़िंदगी है, हमें इसी के साथ जीना है, हमें इसके साथ, ये एक बीमारी है, हमें इसके साथ लड़ना है। मैंने आपको बताया हम कैसे लड़ सकते हैं। अननेसेसरी हम कहीं क्राउड ना इकट्ठा करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करें। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा, प्लीज़ अपने से कोई दवाइयों का मत सेवन करें। टीवी में सुनेंगे और आप दवाई खाएंगे, वो आपको नुकसानदायक हो सकता है। कोई क्लोरोक्विन होगी, हमें कई पेशेंट्स पूछते हैं सर मैंने क्लोरोक्विन खानी शुरू कर दी, सर मैंने ये करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी मत करें। जो कुछ भी करना है अपने डॉक्टर से सलाह करके लीजिए। आपके लिए आपके जो भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो हमेशा फ़ोन पे 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है, उनसे सलाह करके अपनी मेडिसिन लीजिए।
तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। Thank you. ये हमारे साथ आज जो डॉक्टर थे, ये सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर दुष्यंत चौधरी। इनका कहना है कि जिस प्रकार से कोविड को लेकर काफ़ी आपने देखा होगा, इस समय जम्मू में भी केसेस सामने आ रहे हैं, कश्मीर में भी केसेस सामने आ रहे हैं। कोविड को लेके जो डॉक्टर्स को फैसिलिटीज़ हैं उस पर भी इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाया है कि अगर कोई कोविड डॉक्टर जो पॉजिटिव आता है कि उनके पेशेंट्स के साथ साथ, तो उसको वो फैसिलिटीज़ अवेल नहीं होती हैं जिस तरीके से किसी ब्यूरोक्रेट या किसी नेता को होती हैं। तो इनका ये भी कंसर्न था कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो पीपी किट्स जो अभी बनाई जा रही हैं, ज़रूर गवर्नमेंट कह रही है कि 3 लाख से ज़्यादा हम एक दिन में बना रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि अगर पीपी किट्स होने के बावजूद भी डॉक्टर्स जो पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और इस पर गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।